हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थानी चित्रकला का ओवरव्यू कि उसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से राजस्थानी चित्रकला से संबंधित ग्रंथ आते हैं। वो हमने देखा कि किसने लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर राजस्थानी चित्रकला आई थी, राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है, भारतीय चित्रकला के जनक कौन है। और हमने कुछ स्पेसिफिक नेम पढ़े थे कि ये जो चित्रकार आएंगे इनको ये स्पेशलिटी थी इनकी कि ये इन्हीं चीज़ों का चित्रण करते हैं अपने चित्रकला के अंदर। तो वो हमने पढ़ा था। वो टॉपिक इम्पोर्टेंट आता है जो हमने पढ़ा था, जैसे भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा, बारात का चितेरा, पशु पक्षियों का चितेरा, ये सब जो हमने पढ़ा था ये इम्पोर्टेंट आता है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन में से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आप अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से याद कीजिए, लिख लिख कर याद कीजिए अगर वैसे याद नहीं होता तो। वीडियो आप रिपीट कर सकते हैं आप अच्छे से याद करने के लिए, वापस समझने के लिए। तो हम पढ़ते हैं अब आगे। राजस्थानी चित्रकला के वर्गीकरण का मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक विभाजन किया गया था राजस्थानी चित्रकला का, किसके द्वारा? आनंद स्वामी के द्वारा, और उन्हें ही राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कि राजस्थानी चित्रकला को किन किन भागों में बांटा गया है और उनके आगे कौन कौन से पार्ट आएंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, हमें जानकारी लेनी है। तो हम पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। तो राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग स्कूलों में विभाजित किया गया है। स्कूल वो स्कूल नहीं जहाँ पर हम जाते होते थे बचपन में, पहली से 12वीं तक करी है जिन स्कूलों में, उस तरीके के स्कूल नहीं, मतलब इनको एक नाम दिया गया है स्कूल। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है राजस्थानी चित्रकला को? तो बात आती है 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं हम जहां पर राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कहां पर आई थी? मेवाड़ में शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आएगा मेवाड़ स्कूल। क्या आ गया? मेवाड़ स्कूल। अब मेवाड़ आया है तो मारवाड़ भी आएगा, फिर आएगा मारवाड़ स्कूल। क्या आ गया? मेवाड़ स्कूल आ गया, मारवाड़ स्कूल आ गया। फिर हम बात करें हड़ौती स्कूल की। फिर आ जाएगा ढूंढाड़ स्कूल। तो 4 स्कूलों की बात की, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल। कौन कौन से? रिपीट कीजिए एक बार। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल। तो अब हम इन स्कूलों के अंदर अलग अलग शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ स्कूल की बात करें तो इसके अंदर 4 शैलियां आएंगी। तो सबसे पहली शैली हम देखते हैं, आएगी उदयपुर शैली। क्या नाम आया? उदयपुर शैली। दूसरी हम पढ़ेंगे चावंड शैली के बारे में। चार शैलियां आएंगी मेवाड़ स्कूल के अंदर। पहली आएगी उदयपुर शैली, दूसरी आएगी चावंड शैली, तीसरी आएगी नाथ द्वारा शैली।
और चौथी आएगी देवगढ़ शैली। तो कितनी शैलियां आ गई मेवाड़ स्कूल के अंदर? उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली और चौथी आ गई देवगढ़ शैली। तो ये 4 शैलियां पढ़ेंगे हम किसमें? मेवाड़ स्कूल के अंदर। राजस्थानी चित्रकला जो है ये टॉपिक जो है ये काफी लेंथी टॉपिक आता है। इसको पढ़ने के लिए पेशेंस के साथ साथ अपने दिमाग को हर तरफ से खोल कर रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने नाम याद किए किनके स्कूलों के कि कौन कौन से स्कूल आते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक एक करके कौन से स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैलियां आती हैं। अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की। कौन सा स्कूल आ गया? मारवाड़ स्कूल आ गया। तो इसके अंदर आएंगी 6 शैलियां। 6 शैलियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है जैसलमेर शैली। क्या नाम आया पहली शैली का? जैसलमेर शैली। दूसरी आएगी जोधपुर शैली। तीसरे की हम बात करें तो आएगी बीकानेर शैली। कौन सी आ गई? बीकानेर शैली। चौथी हम बात करें तो आएगी नागौर शैली। पांचवी बात करें तो आएगी किशनगढ़ शैली। और छठी और लास्ट बात करें तो आएगी अजमेर चित्र शैली। तो 6 शैलियां आई किसके अंदर? मारवाड़ स्कूल के अंदर। कौन कौन सी? जैसलमेर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली और कौन सी आ गई? अजमेर शैली। आगे हम बात करते हैं हड़ौती स्कूल की। तो हड़ौती स्कूल के अंदर 2 शैली आएंगी। तो पहली आएगी कोटा शैली और दूसरी हम बात करें तो आएगी बूंदी शैली। कौन कौन सी आ गई? कोटा शैली और बूंदी शैली। अब हम बात करें ढूंढाड़ स्कूल की। तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट शैलियां आएंगी किसमें? ढूंढाड़ स्कूल के अंदर। तो सबसे पहली हम बात करते हैं आमेर शैली। क्या नाम आता है? आमेर शैली। फिर हम बात करेंगे जयपुर शैली की। क्या आएगी? कौन सी आएगी दूसरी शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंदर? जयपुर शैली। तीसरी आएगी अलवर शैली। कौन सी आएगी तीसरी? अलवर शैली। चौथी की हम बात करें तो शेखावाटी शैली। कौन सी आ गई चौथी? शेखावाटी शैली। और पांचवी की बात करें हम तो आएगी उनियारा शैली। ये है टोंक की। कहाँ की है? टोंक की है। तो हमने बात की राजस्थानी चित्रकला के वर्गीकरण की। 4 स्कूल पढ़े। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। तो और हमने आगे बात की इनके अंदर कौन कौन सी शैली आती है। उदयपुर शैली आई, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, ये हमने बात की। फिर आएगा मारवाड़ स्कूल। तो जैसलमेर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ और अजमेर शैली किसमें आएगी? मारवाड़ स्कूल के अंदर। हड़ौती स्कूल के अंदर कौन सी आएगी? कोटा शैली, बूंदी शैली, ये आएगी किसमें? हड़ौती स्कूल में। और ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी आएगी?
आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा छली आएंगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, फिर हम एक एक स्कूल उठाएंगे और उनकी एक एक शैली के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।